क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली का, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इनके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे नीट फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट के क्वेश्चन कर रहे थे फिजिक्स के, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा। आज हम लोग करेंगे 32 क्वेश्चन। ये T3 बुकलेट का है ये। ठीक है। अलग अलग बुकलेट में अलग अलग सीरीज होता है, तो इसीलिए हम T3 यहाँ मेंशन करते हैं कि T3 में जाएंगे तभी ये 32 पे मिलेगा। अदरवाइज कोई दूसरा सीरीज देख रहे होंगे तो वो कहीं और मिलेगा, ये क्वेश्चन वहाँ नहीं होगा। ओके। तो ये क्या है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है। क्या दे रखा? दो क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन वही है जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता है। सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इनमें से किसका किसका होता है, ये बताना है। एक डायमेंशन फार्मूला होता है, 11th क्लास का शुरुआती चैप्टर्स है ये, डायमेंशन फार्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। और जिसमें हम लोग बेसिक जो लेते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, बेसिक है उसी से हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। अब देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। तो जब भी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला में जाएंगे तो एक चीज दे रखा है कि जो ट्रिग्मेटिकल टर्म्स होते हैं, ट्रिग्मेटिकल एंगल्स होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो दो साइड का रेशियो होता है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखेंगे तो उसमें P/H है, B/H, L/P, इस तरह का रेशियोज होते हैं। तो लेंथ का जो ऊपर का जो लेंथ है वो और नीचे का जो लेंथ है वो दोनों सेम यूनिट में आते हैं, दोनों कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। तो एक एंगल होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है। सॉलिड एंगल जो है, गॉसियन सरफेस, एक 12th क्लास में जो फिजिक्स है उसके शुरुआती जो चैप्टर, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का जब चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी पे जब चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहीं पे अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है ना। गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसको हम लोग एक इमेजिनरी बॉडी लेते हैं जो उस पूरे बॉडी को इनक्लोज कर देता है, और जिस तरह का बॉडी होता है उसी तरह का इनक्लोजिंग बॉडी लेते हैं। ठीक। तो वहाँ पे गॉसियन टर्म आता है, गॉस सरफेस आता है, और वहीं पे सॉलिड एंगल भी आता है। अब सॉलिड एंगल को मैं थोड़ा सा फिगर से समझाता हूँ। ठीक है। ये हमारा स्फीयर हो गया। ये इसके ऊपर जो है सरफेस है, और मान लो इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज है, कुछ भी है, हम तो सॉलिड एंगल बताने जा रहे हैं तो वो एंगल दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते थे। यहाँ से जो चार्ज होता है तो इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाते हैं, तो हम लोग बहुत छोटा सा इस सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको DS बताते हैं। पूरे स्फीयर का सरफेस तो बहुत बड़ा होता है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² स्फीयर का, लेकिन हम एक छोटा सा सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं सरफेस का, और उसको हम लोग सेंटर से मिला दे रहे हैं इस तरह से। ये इस तरह से एंगल इसको मिला देते हैं, और ये एक हम लोग समझने के लिए ये इस तरह का एक सरफेस ले लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये इस तरह का सरफेस ले लिया। ये जो सरफेस है यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। ठीक है। ये छोटा सरफेस है तो छोटा सा एंगल बनेगा। वैसे जो टोटल सरफेस अगर पूरा स्फीयर लेते हैं तो इसका जो टोटल एंगल होता है वो 4π के बराबर होता है। जैसे एक सर्कल का 362π होता है, इसी तरह से एक स्फीयर का सेंटर पे 4π का होता है। अभी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये छोटा सरफेस है तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये छोटा सा एंगल होगा, और ये डी, और ये एक नोटेशन जैसे ओम्स होता है ना, इसी तरह से हम लोग नोटेट करते हैं सॉलिड एंगल को। ठीक है। अब ये
जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो तो ds है और ये इसका r स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा ये d सॉलिड एंगल इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। एक तरीका दिखाने का सॉलिड एंगल का। ये जो फिगर है अगर हम लोग इसको विजुअलाइज कराएं, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग देखते हैं और उससे अंदाजा लगा लेंगे, तो जैसे एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला तो देखा होगा, अम्ब्रेला होता है तो ऐसे हम लोग खोलते हैं तो बहुत फ्लैट वाला भी होता है, एक कोनिकल टाइप का होता है। तो जब हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे, थोड़ा सा खोलते हैं तो इस तरह से उसके जो स्टिक्स होते हैं जो इस तरह से ऐसे कोन टाइप के बनाते हैं, और जहाँ पे वो स्टिक्स सब ज्वाइंट होते हैं सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल रॉड से, वो वहाँ पे जो एंगल बनेगा कोने पे, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। उसी तरह से ये यहाँ पे बन रहा है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये तो छोटे से सरफेस का है। अगर पूरे सरफेस से टोटल सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और ये डी इसको इंटीग्रेट करें। ये क्लोज सरफेस है, ये पूरा जो ना क्लोज सरफेस है, तो इंटीग्रेशन का ये साइन लगा देते हैं और इधर भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? इधर भी दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आगे लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको जब टोटल इंटीग्रेट, तो ये इसका हमारा कुछ इस तरह से नोटेशन दे रखा है इसका। और ये सरफेस एरिया जो है, ये जो सरफेस एरिया स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और नीचे आर स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रह जाएगा। ये ds सरफेस एरिया चेंज होगा, रेडियस तो सेम रहता है स्फीयर का हर तरफ, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है तो वैसे ही रहेगा। ऊपर का हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर का हो गया। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सॉलिड एंगल जो होता है ना 4 पाई के बराबर होता है। ये इसका यूनिट जो है ना स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। और ये चूंकि एंगल है इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जो भी कोई एंगल होगा 30 डिग्री 45 डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा में, जैसे आप लोग साइन थीटा देखते हैं हम लोग, साइन थीटा तो क्या होता है p/h। p बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर, मान लो ये थीटा लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, तो p एक लेंथ है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान लो ये 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टर्म्स है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो एंगल है 4 पाई, ये इसको स्टेरेडियन होता है और ये सॉलिड एंगल का यूनिट कहलाता है। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट होता है और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये जो सॉलिड एंगल है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो सॉलिड एंगल इज a डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कितनी बात समझ में? आगे चले। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से जो चॉइस दे रखा है इनमें कौन कौन से टर्म है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। अगर डायमेंशन नहीं होता तो वो उसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए गए हैं, देखिए एक आर्क यूज किया गया है, एक स्ट्रेन यूज किया गया है, एक एंगुलर वेलोसिटी यूज किया गया है, ये स्ट्रेस यूज किया है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेन एंगल, स्ट्रेस एंगुलर वेलोसिटी, आर्क स्ट्रेन। तो ये इसमें 4 या 5 टर्म, यानी एक आर्क, एक एंगल, एक स्ट्रेन, एक स्ट्रेस और एक एंगुलर वेलोसिटी, ये 5 टर्म यूज किया गया। अब इन 5 टर्म का डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लिए, फिर मैं मिटाता हूँ। यहाँ जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्क है, दूसरा क्या है, एंगल है, तीसरा क्या दे रखा हमारा, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, और चौथा जो दे रखा हमारा स्ट्रेन है, और पांचवा जो दे रखा वो स्ट्रेस है। ये 5 टर्म हमारे यूज में आ रहा है। अब आर्क देखते हैं, आर्क कहाँ पे होता है?
जो सर्कल होता है, सर्कल के जो पार्ट्स होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, और आर्क का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ होगा। तो इसका जो डायमेंशन है, आर्क का जो डायमेंशन है वो एल होगा, एम नॉट एल टी नॉट। ये हमारा एक डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना, 11th क्लास में। ये एंगल है, एंगल थीटा होगा, थीटा कुछ भी डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या कोई भी। तो ये जो है ना, दो साइड का रेशियो है, एंगल जो है दो साइड का रेशियो है, इसलिए ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगल। एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड को ओमेगा से दिखाते हैं, ये 2 पाई अपॉन टी होता है। यहाँ पे 2 पाई ये तो एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन नीचे जो टी है टाइम पीरियड है, और इसका टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है टी आ जाता है पर सेकेंड। ये नीचे टी था ना, तो ऊपर आया तो माइनस हो जाएगा, तो एम नॉट एल नॉट और ये टी रेज टू -1, ये इसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी -1। नीचे यहाँ पे टी जो है ना नीचे था, ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? तो इसका एंगुलर स्पीड का डायमेंशन होगा पर सेकेंड। इसी तरह से स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो होता है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन और स्ट्रेस 11th क्लास में ही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में दे रखा है ये। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये लेंथ का जो भी, ये मान लो ये सेंटीमीटर मिले या मीटर मिले, ये भी कट जाएगा, तो ये भी जो है ना डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेस होता है हमारा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो डायमेंशन होता है एम एल टी -2, ये तो फोर्स का डायमेंशन होगा, एरिया लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे एम एल -1 टी -2, ये हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। तो इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस नहीं है। कितनी बात सुनिए। अब हमें बताया कि दो दो टर्म का पेयर बनाया, 1 2 3 4 में दो दो टर्म का पेयर बना के दिया है। अब हमें देखते हैं जो इस सॉलिड एंगल का क्या डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है। तो कौन सा कम पेयर है जो दोनों ही डायमेंशन लेस है, दो दो का बना है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एंगल जिसमें है ये डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन एंड एंगल जिसमें है वो सॉलिड एंगल के बराबर है, उसका डायमेंशन, ठीक है। तो स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन एंड एंगल ये है, ये तो स्ट्रेन और आर्क है, ये नहीं हो सकता है। एंगुलर वेलोसिटी स्ट्रेस, ये दोनों का डायमेंशन होता है, ये स्ट्रेन डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस। तो ये जो है थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, क्या इसमें तो इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि ये हमारा थर्ड आंसर होता है इसका। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा, डायमेंशन के फॉर्मूला के बेस पे दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन तो है, बहुत बेसिक है, लॉजिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और 11-12 के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स का हमने थ्योरी, न्यूमेरिकल, ड्राइव करके हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। तो वो लोग जो लोग नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 11th में और 12th में, या ड्रॉपर है, स्पेशली ड्रॉपर है, वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर रिविज़न करने के मिलेगा। क्योंकि जो हमने क्वेश्चन कराया है वो नीट जेईई को देखते हुए उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। साथ ही उसके इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट फॉर्मूले हो सकते हैं वो हमने बताने की कोशिश किया है। तो वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। साथ ही वो लोग जो 8, 9, 10th में और आने वाला दिनों में नीट जेईई का एस्पिरेंट है, आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, प्रिपरेशन करने काउंसलिंग करते हैं, साथ ही कंटेंट तो देते ही देते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरह से आप गाइडलाइन में भी रहेंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा, और आपको सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।